बच्चों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभेच्छा। यह पर्व हर साल हम बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आपके मन में प्रश्न आता होगा कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है। बच्चों, गुरु की महिमा का वर्णन हम कर ही नहीं सकते हैं। गुरु जो है हमें अपना सर्वस्व दे देता है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है धरती पर जो अपने शिष्य को आगे बढ़ता हुआ देखकर बहुत ही प्रसन्न होता है। इसलिए गुरु का एक ऋण होता है जिसे हमें चुकाना चाहिए। गुरु का कर्ज भगवान भी नहीं उतार पाते हैं। और जब भी भगवान धरती पर जन्म लेते हैं तो उन्हें माँ की भी आवश्यकता होती है, जो हमारी पहली गुरु होती है, और उन्हें शिक्षा दीक्षा लेने के लिए गुरु की भी आवश्यकता होती है। गुरु को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। साथ ही प्राचीन समय से ही गुरु को गुरु दक्षिणा देने की परंपरा भी चलती आ रही है। इस परंपरा को भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी निभाया है। इसके अलावा अर्जुन जैसा योद्धा हो या एकलव्य, सभी ने इस परंपरा को पूरा किया। गुरु संदीपनी ने तो नहीं, बल्कि उनकी पत्नी ने। बच्चों, गुरु संदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे। उनकी पत्नी ने भगवान कृष्ण से कुछ मांगा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ ही भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए अपना पूरा बल लगा दिया। सबसे पहले तो वो लेने को ही तैयार नहीं थे संदीपनी गुरु, क्योंकि उन्होंने कहा आप तो स्वयं भगवान हैं, मैं आपसे क्या मांगूं। कौन है भगवान कृष्ण के गुरु संदीपनी? गुरु संदीपनी का जन्म अवंती में कश्यप गोत्र में हुआ था। संदीपनी बहुत तेजस्वी और सिद्ध ऋषि थे। संदीपनी का अर्थ है देवताओं के ऋषि। संदीपनी ऋषि ने उज्जैन में घोर तपस्या की थी। साथ ही यहाँ उन्होंने वेद, पुराण, न्यायशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्म ग्रंथ आदि की शिक्षा के लिए आश्रम का निर्माण किया था। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल में वेद, पुराण सहित 64 कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। उनके गुरुकुल में दूर दूर से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। महर्षि संदीपनी के गुरुकुल का नियम था कि जो भी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आता था, सबसे पहले उसका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जाता था। साथ ही साथ यहाँ मौजूद शिष्यों को आश्रम के सभी नियम और ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम ने महर्षि संदीपनी के आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा में क्या दिया, यह हमारे मन में प्रश्न जरूर आएगा। भगवान कृष्ण ने जब अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो महर्षि संदीपनी ने कहा कि मेरे पास जितना भी ज्ञान था वो सभी मैं आपको दे चुका हूँ। आपकी शिक्षा पूर्ण होती है। इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरुदेव, मैं आपकी गुरु दक्षिणा में क्या दूँ आपको? महर्षि संदीपनी बोले, आप तो खुद प्रभु हैं, मैंने आपको क्या दिया है? इस पर श्री कृष्ण ने गुरु शिष्य की परंपरा का निर्वाह करने के लिए कहते हुए कहा कि गुरुदेव, आपको गुरु दक्षिणा के लिए कोई न कोई आदेश तो करना ही होगा। महर्षि संदीपनी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और उनसे कहा कि आप ही कुछ मांग लीजिए। इस पर गुरु संदीपनी की पत्नी ने कहा कि उनके पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने पुत्र का जीवन दान गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया भगवान से। कैसे अपने गुरु के पुत्र को वापस लेकर आए भगवान श्री कृष्ण? इसके बाद भगवान कृष्ण सीधे समुद्र में, गुरु माता का आदेश पाते ही भगवान श्री कृष्ण सीधे उस समुद्र के किनारे पहुँचे
जहाँ महर्षि संदीपनी का पुत्र खोया था। भगवान ने समुद्र से आह्वान किया कि गुरु संदीपनी का पुत्र लौटा दे। इस पर समुद्र ने बताया कि भगवान, मेरे गर्भ में एक दैत्य रहता है जिसका नाम पंचजन्य है। उसी ने गुरु संदीपनी के पुत्र को निगल लिया है। इतना कहते ही भगवान तुरंत समुद्र में चले गए और उन्होंने पंचजन्य नाम के राक्षस को मार दिया। इसके बाद भी भगवान कृष्ण को गुरु संदीपनी के पुत्र नहीं मिले। इसके बाद भगवान कृष्ण यमपुरी पहुँचे। वहाँ उन्होंने यमराज से गुरु पुत्र को वापस करने की मांग की। यमराज भगवान कृष्ण को पहचान नहीं पाए और उनके साथ युद्ध करने लगे। इस दौरान जैसे ही उन्हें समझ आया कि वे भगवान कृष्ण हैं, तो उन्होंने गुरु पुत्र को लौटा दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने गुरु माता को उनका खोया हुआ पुत्र लौटा दिया और ऐसे भगवान कृष्ण ने अपनी गुरु दक्षिणा पूरी की। बच्चों, हमारी कोई भी शिक्षा दीक्षा बिना गुरु को गुरु दक्षिणा दिए हुए पूरी नहीं होती। धन्यवाद बच्चों।